अस्सलामुअलैकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ फोर के चौरंगी के बिल्कुल सामने की तरफ, जो इस फुटपाथ पर, क्योंकि नॉर्थ नाज़ाबाद से आगे जैसे ही आप निकलते हैं नॉर्थ कराची की तरफ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़े स्पेस आपको देखने को मिलते हैं, रोड बड़े मिलते हैं, स्पेस आपको देखने को बड़े मिलते हैं। तो इस स्पेस को भरने के लिए, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा नहीं है, छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इस टुकड़े पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो है वो एक मतलब अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। उन्होंने सोचा कि जी 14 अगस्त पे हम बजाय कुछ और काम करें, क्यों ना पौधे लगाने का काम करें, जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, आने वाली नस्ल के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, माहौलियात पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वक्त फोर के चौरंगी से बिल्कुल मैं आगे की तरफ खड़ा हूँ, जो कि सुरजानी टाउन की हदूद शुमार होती है, स्टार्ट होती है। इस वक्त मेरे अतराफ़ में नीम के दरख्त और बादाम के दरख्त, मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है वो माहौल दोस्त दरख्त लगाए गए हैं। और गर्मी का दुश्मन है, समझ लें, नीम का दरख्त। तो नीम के दरख्त के पौधे जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस जगह पर पौधे लगने से जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है यहाँ पर पानी शानी देने का काम भी जो है इस वक्त जारी है। 14 अगस्त को ये पौधे लगाए गए थे। मेरे सामने फोर के चौरंगी है, वहाँ पर भी मैं आपको लेकर जाऊँगा, वहाँ काम का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ जो रोड की जो कि रोड का जो तामीराती काम चल रहा है उसके मुतालिक भी आपको अपडेट करूँगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात देखने को ये मिली है कि इस जगह पर कचरा पड़ा हुआ होता था, सारा साफ़ किया, और उसके बाद साफ़ करने के बाद यहाँ पर हॉल बना के इन्होंने पौधे शौधे लगाने का काम जो है लोगों ने किया है। जो कि हमारी उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि जी हम लोग वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के विजन पे, उन्होंने जो कहा है कि जी पौधे लगाएं, उनके विजन पे हम लोग यहाँ पर कराची में, ये सुरजानी टाउन की हदूद शुमार होती है, यहाँ पर हमने पौधे शौधे लगाने का काम जो है वो किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी लोगों को आप मैसेज दें कि आप जो है जगह जगह पौधे लगाएँ। हमने उनको यही कहा कि हम अपनी हर वीडियो में लोगों को यही मैसेज देते हैं कि आप अपने घरों के बाहर पौधे लगाएं, और ख़ासकर ऐसी जगहों पर ज़्यादा पौधे लगाएं कि आपकी जो गर्मी होती है वो इन जगहों पे ज़्यादा होती है, क्योंकि धूप पड़ती है, हरियाली है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर पौधे लगने से कम कम अच्छा हो गया। आइए चलते हैं फोर के चौरंगी पे, वहाँ की क्या अपडेट है वो भी आपको देते हैं। जी अब मैं पहुंच गया हूं फोर के चौरंगी पर, और यहाँ पर जो है भालू मट्टी बिछाने का काम जो है इस वक्त जारी है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रक यहाँ पर लगा हुआ है इस मट्टी को सीधा कर रहा है और कर्व टाइप का बनाया जाएगा। मतलब ये यूँ होगा कि ऊपर आपका ग्रीन बेल्ट है, नीचे बिल्कुल कर्व टाइप का बनेगा। मतलब बहुत बड़ी चौरंगी है ये फोर के चौरंगी, और यहाँ पर खस्ता हाल, यानी कि बड़ा बुरा हाल था। बैठना तो दूर की बात है, पानी इतना मौजूद था, अतराफ़ में कचरा था, हर चीज़, यानी कि शहरियों के बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी कि कम से कम ये 63 टाउन, ये सुरजानी टाउन वाले अगर यहाँ पर आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ अच्छा माहौल उनको मिल जाता है, ग्रीन बेल्ट मिल जाता है, तो कम से कम अपने घर से निकल के यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। और कम से कम ये जो रोड आपका इतना कोई खस्ता हाल रोड था जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब अभी ये देखें अतराफ़ में इन्होंने रोड बनाया पूरा, ये पूरा मेरे अतराफ़ में रोड बनाया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब भी रोड बनाया जाता है मेरी समझ में ये नहीं आता कि पता नहीं किन कॉन्ट्रैक्टर से रब्ते किए जाते हैं कि रोड बनाने वाले को इतना सेंस नहीं होता कि जो रोड वो बना रहा है तो उसके नीचे कोई पाइपलाइन है, अगर तो वो लीक है तो आपका रोड बेकार हो जाएगा। अभी रोड ताज़ा दमदस्ता रोड बनाया है, कोई 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, खड्डे पड़ना शुरू हो गए। मतलब नीचे से पानी निकल के ऊपर आ गया। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चलता है, मतलब यहाँ तो 2 नंबर काम चल ही नहीं सकता। मतलब आप देखें कि अगर रोड बनाने वाला है उसको इतना सेंस तो हो कि नीचे कम से कम देख ले कोई लाइन है, कोई वाटर एंड सेवरेज वालों को बुला के, वो वैसे ही काम नहीं करते वाटर एंड सेवरेज वाले, उनको जान पे खड़े रख कर उनको बुला के सारा काम करवाते फिर जाके रोड बनाते। लेकिन अभी वो खड्डे शड्डे पड़ गए तो इट्स मीन के मतलब अच्छा नहीं लग रहा। ये इस रोड को दोबारा बनाना चाहिए। ये जो अतराफ़ में जो हैवी ट्रैफिक चल रहा है इसमें खड्डे पड़ने की वजह से जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना भी हो रहा है। अच्छी बात तो है कि कम से कम काफ़ी सालों बाद जाकर ये रोड बनने का काम जो है वो शुरू हुआ है, खुशाइन बात है। मगर काम ऐसा हो कि सालों तक लोगों को परेशानी ना दे, मुश्किलात ना दे। अभी तो 1 महीना नहीं हुआ कि एक गड़ा पड़ गया है, यकीनन आगे जाके और मज़ीद गड़े पड़ जाएंगे। तो ये इंतज़ामिया को चाहिए मेरी वीडियो अगर आप शेयर करें तो ताकि इंतज़ामिया देखे और इस काम को जो है वो वापसी रिप्लेस करे। अभी तो फ़िलहाल काम चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि जी वो उनकी नज़र में होगा और दोबारा से वो काम करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मशीन जो है वो रेत को सीधा कर रही है। यहाँ पर भालू मट्टी डाली जा रही है। भालू मट्टी इसलिए डाली जाती है कि आपके ग्रीन बेल्ट बनाने में जो है वो बड़ी आसानी होती है। अब ये भालू मट्टी डाल के इसको ग्रीन बेल्ट बनाएंगे
एक पोर्शन तो इन्होंने भाई क्लियर कर दिया है, मतलब बालू मट्टी डाल के इन्होंने एक पोर्शन को तो क्लियर कर दिया है। दूसरा पोर्शन जो है वो जो मेरे सामने ऊपर नीचे जो बना हुआ है इस तरफ आप देख रहे ड्रेनेज की लाइनें शाइनें पड़ी हुई हैं, वो जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट करना बाकी है। हाफ पोर्शन इन्होंने 50% मुकम्मल कर लिया है और 50% वहाँ जब ये पूरा सीधा करेंगे फिर बालू मट्टी डालेंगे, ड्रेनेज की लाइनें वाइनें जो भी हैं, पानी वानी पड़ा हुआ है, ये सारा रिजॉल्व करेंगे मामला। उसके बाद फिर बालू मट्टी डालेंगे, उसके बाद फिर ग्रीन बेल्ट बनाएंगे और उसके बाद अतराफ में सारी जगह पर पौधे लगाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। और इसके बाद आपको ये चौरंगी कम अज़ कम बैठने लायक मिलेगी और ख़ूबसूरत तरीन ये चौरंगी जो है वो जिस तरीके से एक तो स्पेस ज़्यादा है, जिस तरीके से DHA वाले बनाते हैं अपनी चौरंगी को कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनाते हैं, ऐसे ही इस चौरंगी को अगर बना दिया जाए, बना दें यानी कि मुस्तकबिल में बना देंगे तो सुरजानी वाले, नॉर्थ कराची वाले जब इस रोड से गुजरेंगे तो कम अज़ कम उनको अच्छा लगेगा और शाम के औकात में फैमिलीज आके अपना टाइम गुजार सकेगी यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पे। तो आइए वो सामने मेरे रोड बन रहा है उसकी भी आपको अपडेट करता हूँ, चलिए मेरे साथ। जी इस वक्त मैं इस रोड के पास खड़ा हूँ, 4K चौरंगी के बिल्कुल सामने की तरफ ये रोड आता है। इस वक्त इस रोड को बनाने का काम जो है वो जारी है। 4K चौरंगी के बिल्कुल साथ में झूला झूलता ये रोड था। अक्सर चिंची, रक्षा, ट्रक, बाइक मतलब जब भी यहाँ से गुजरते थे तो रोड ऐसा झूला झूलता था, मतलब उनको ऊपर नीचे होना पड़ता था। लेकिन अब कम अज़ कम जो है इस रोड के बनने से मतलब एक रोड सीधा हो जाएगा। उस तरफ जो है रोड पूरा मुकम्मल तौर पर बना हुआ है। ये रोड थोड़ा सा खड्डे वाला रोड था तो इसको जो है इस रोड को जो है वो रिपेयर किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि मेरे सामने की तरफ जो है वो सारा इंक्रोचमेंट जितना भी था, एक तो कराची शहर में इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब आप देखें बड़े बड़े रोड पर लोगों ने अपने जो है वो दुकानें बाहर कर ली थी। अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन किया गया जो कि ये पूरा पट्टी पूरी साफ़ की है, तो अब ये रोड को भी जो है वो बड़ा किया जाएगा। इस वक्त ये जो रोड है ये बड़ा झूला झूलता हुआ रोड था और एक भाई हमारे साथ मौजूद है। आप यहाँ से गुजरते रहते हैं क्या? बहुत गुजरते रहते हैं, बहुत परेशानी है हम लोगों को, यकीन माने 1.5-2 साल हो गए ये रोड बन के नहीं दे रहा है हम, और इस कदर बुरा हाल है। अभी वो नया रोड इन्होंने बनाया था वो पूरा बैठ गया, 4-5 दिन के अंदर ही उसका काम हो गया। ऐसा नाकिस काम करा इन लोगों ने। आप एक प्रोग्राम हमारे उस इलाके में भी आके कर लें, इस कदर कचरा पड़ा हुआ है, इस कदर सड़ रहा है कचरा। कोई ये बताइएगा, कचरा तो पूरे कराची में है, ये जो रोड था ये कैसा रोड था? अब कम से कम इस रोड के बनने से अच्छा काम हो जाएगा, अब बेहतर हो जाएगा। इस वक्त जो है ना ये इतना बुरा हाल था इसका, पूरी गाड़ी यूं होती थी, झूला झूलती थी, बुरा हाल था इसका, समझा आप मेहरबानी करके एक प्रोग्राम हमारे उस इलाके में भी कर दें आप। नहीं ज़रूर इंशाल्लाह टाइम निकाल के, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। इस वक्त हम 4K चौरंगी के बिल्कुल साथ ही जो रोड बन रहा है इस वक्त रूलर यहाँ पर चल रहा है और इस रोड को जो है वो बिठाया जा रहा है। उसके बाद फिर दामड़ बिछाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। अनकरीब कोई 15 से 20 दिन या 25 दिन में ये रोड का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये मेरे साइड पे जो रोड आप देख रहे हैं ये रोड का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। मतलब सिर्फ ये रोड नहीं है बल्कि ये जो झूला झूलती चिंची आप जा रही है, रक्षा जा रहे हैं, बाइक जा रहे हैं, ये सारे रोड को जो है वो मुकम्मल तौर पर बनाया जाएगा। और इंक्रोचमेंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि काबज़ीन से छुड़ा ली गई है और कम अज़ कम आपका रोड जो है इतना बड़ा रोड है, इन लोगों ने दुकानें अपनी आगे कर ली थी। और मतलब समझ में ये नहीं आता, सिंध हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं स्टे लेने के लिए, सरकारी रोड के ऊपर काबज़ीन अपनी दुकानें बना लेते हैं और सिंध हाई कोर्ट में जाके मासूम बन जाते हैं कि जी हमारे पास तो जी सिर्फ दुकान वाहिद ज़रिया है, हमारा रोज़गार है, हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे इतने ख़ानदान जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। ओ भाई ये रोड आप देखें, ये इस रोड पर आप लोग अपनी दुकान बनाएंगे और फिर आप रोज़गार करेंगे तो जाहिर है आपका रोज़गार तो तबाह होगा एक ना एक दिन जब हुकूमत अच्छी आएगी। तो अच्छी बात यह है कि कम अज़ कम इस रोड को बड़ा किया जा रहा है, रोड को रिपेयर किया जा रहा है, सामने 4K चौरंगी बनाई जा रही है। बस वो एक नाकिस काम जो हुआ है उस पर इंतज़ामिया को तवज्जो देनी चाहिए। और जाते हुए मैं मैसेज दूँगा कि जो भी अच्छे काम होते हैं उसमें आवाम का बड़ा अवलीन किरदार होता है। अगर आप इन जगहों को साफ़ सुथरा रखेंगे, इन जगहों की हिफाजत करेंगे, इंतज़ामिया तो खैर होती है हिफाजत करने के लिए, सफाई सुथराई के लिए, मगर कचरा ना फेंकिएगा। वो 4K चौरंगी बनेगी, ग्रीन बेल्ट बन जाएगा, उधर कचरा फेंकेंगे तो वही बात है जी, कोई फ़ायदा नहीं होगा 4K चौरंगी बनवाने का। तो फिलहाल चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।